बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। तो आओ, अमृत बेला में हमें गुरु दरबार आने का मौका मिला। गुरु दरबार पर कौन आता है जिस पर खास कृपा होती है? कृपा वाला ही इंसान गुरु के द्वार चलकर आता है, अपने भाग्य को उदय करता है, बनाता है। करने और करवाने वाले तो मेरे प्रभु, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। उनकी कृपा के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। वो परमात्मा जरे जरे के अंदर समाया हुआ, लेकिन हमारी तुम्हारी कामनाओं ने दीन बना रखा। सोचो, विचारो कि हमें तुम्हें यह मनुष्य का तन किस लिए मिला? आए थे जिस काम को, भूल गई वो बात। क्या ले मिलोगे साहिब को, तेरे दोनों खाली। क्या करने के लिए आए थे और क्या कर रहे थे? करने के लिए आए थे प्रभु की बंदगी, प्रभु का सिमरन, लेकिन कर क्या रहे? संसार के नश्वर धंधे जो यहीं पर मिले और यहीं पर पड़े रह जाते हैं। इंसान के साथ क्या जाता है? उसका क्या हुआ कर्म, उसकी की हुई कमाई। जो भी अच्छा कर्म हो गया तो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई बुरा कर्म हो गया उसको छिपाने की कोशिश हर इंसान करता है कि किसी को पता ना चले। लेकिन भगवान सभी के कर्मों को देख रहा है, अपने बही खाते में लिख रहा है। इंसान छिपकर पाप करता है, बेईमानी करता है, कपट करता है, बुराई करता है। कहा तो छुपी छुपी पाप कमाऊंगा, समझे कोई देख न पाऊंगा। दाता देने हजारा, उन सब कुछ नजर है आऊंगा। ओदी शक्ति नू, ओदी भक्ति नू, कोई विरली आंख पहचाने। दाता दे चमत्कारा नू, ओ तू बंदया की जाने। दाता दे चमत्कारा नू। उस परमात्मा का पारावार न किसी ने जाना है, न कोई जान पाएगा। जैसे समुद्र के पानी का कोई भी पारावार नहीं, अरे इसी तरह मेरे प्रभु की महिमा अपरंपार है। कोई जुबान से गाना चाहे तो गा नहीं सकता, लेखनी के द्वारा लिखना चाहे तो वो लिख नहीं पाएगा। ऐसे मेरे प्रभु की महिमा अपरंपार है। तो वो परमात्मा सभी के अंदर रहता हुआ भी सबसे जुदा है, लेकिन केवल उस परमात्मा को अनुभव करना है, जानना है। जब जान लेंगे तब मैं और मेरा प्रभु एक रूप हो जाएंगे। कहा मैं और मेरा प्रभु एक नगरी में रहते हैं, किस्मत की खूबी मिलने को तरसते। हर इंसान उस परमात्मा की खोज के अंदर लगा हुआ है कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाए। लेकिन दर्शन कब कर पाएंगे? जब मैं और मेरा प्रभु एक रूप हो जाएंगे। इंसान दूध में से घी
को निकालने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितना पुरुषार्थ करता है। अरे इसी तरह उस परमात्मा से मिलन करने के लिए इंसान को मेहनत तो करनी होगी। हर श्वास प्रभु के सिमरन में लगाना ही होगा। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते हमारा तुम्हारा ध्यान प्रभु के सिमरन में होगा तो कोई श्वास हमारा बिना सिमरन के नहीं जा सकता। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। आइए आज की ज्योति प्रज्वलित करेंगे भगत श्री मदन लाल जी पोपली। सुनीता जी तनेजा आए तो आप भी आ जाए। और एक परिवार और नाम भूल गया मुझे, आ जाए। तालियां मीठी मीठी बजाएंगे। 2100 रुपए की सेवा श्री सुभाष जी तनेजा व सुनीता जी तनेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। दरबार में सबकी हाजिरी लग रही है, सेवा पहुंच रही है सबकी। और
हाँ जी, 1100 रुपए की सेवा श्री 2100 रुपए की सेवा श्री मदन लाल जी पोपली। ये ताली भी बजाइए। और ये परिवार ना बहुत सेवा कर रहा है, जब भी आवाज लगाओ उसी टाइम आ जाते हैं। ठीक है, अब 2100 रुपए हैं ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब हम घर में जब कहते हैं ना, जब कोई नई चीज आती है, कोई खाने की हो या बनाने की हो, पहले गुरु घर दे के आएंगे। ये श्री गुरु महाराज जी ने मतलब एक नई सी गड्डी आई है कोई, तो वो कुटिया पे दे गए हैं। पहले कुटिया पे श्री गुरु डिम्पल जी मुंजाल, वो ऐसे दे के गए हैं कि श्री गुरु महाराज जी का जब स्वरूप विराजमान करेंगे तो ये उसके ऊपर वारना होगी, उसकी सदके जाने वाला जो होता है कि वो परिवार सदके जा रहा है गुरु महाराज जी के ऊपर। अमृत वेला श्री गुरु महाराज जी की संगत साजी नवाजी बैठी है। भाग्यशाली है वो जो सुबह उठ के अमृत वेला गुरु दरबार में पहुंचते हैं। कार्तिक का महीना है, आज प्रोग्राम को चलते हुए तीसरा दिन है। प्रोग्राम आप सबको पता ही है, आज का दिन, कल का दिन, परसों जो है 2 बजे से लेके 4 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। और उसके बाद व्रत, ये संगत जो आई बैठी है, एक बार हाथ खड़ा करोगे कि व्रत कौन कौन रखता है? ठीक है, 2 से 4 प्रोग्राम इसीलिए संत जी ने यही सोच के रखा है कि समय हो जाएगा बाद में पूजन करने का, पूजना भी होगा आपको, लेकिन भाव ये बना के रखना। उस दिन व्रत रखोगे ना, आपके चेहरे से लगेगा ही नहीं व्रत रखा हुआ है, इतनी कृपा बरसेगी गुरु महाराज जी की। और सब भाव अपना बना के रखना। तो बरवाला वाली संगत सब देख रहे हैं, ये जो प्रोग्राम चल रहा है, लाइव चल रहा है, ये मुरीद ठकराल ही चला रहा है ये वाला प्रोग्राम। और ये परसों तक तो कुछ नहीं था, इसका नाम इस चैनल का है मीठे बोल। तो ये अब जो कल देखा लोगों ने प्रोग्राम, बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। आप भी अपने परिवार में जब किसी को बताओ कि हमारे गुरु घर में ये प्रोग्राम चल रहा है, तो वो उसको लिंक खोल के देख लेंगे। वो लिंक में यही डालेंगे मीठे बोल, छोटा सा नाम है मीठे बोल। तो इस चैनल को ये भी बोल देना कि सब्सक्राइब भी करेंगे, और जितना गुरु घर का प्रचार हम कर सकते हैं, जितनी गुरु घर की महिमा हम कर सकते हैं, वो इसी, आजकल देखो कोरोना में कोई, हम नहीं कहते किसी को आओ, हम कहते हैं घर बैठे ये वाला प्रोग्राम देखो, कोई वंचित ना रहो, सब देखो। तो अब अमृत वेला संत जी, संत श्री सत्यानंद जी अपने वचनों से हम सबको निहाल करेंगे। संत सत्यानंद जी। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो गंगा मैया की जय। ऐसी आवाज तो नहीं होनी चाहिए, गंगा मैया की आवाज गंगा के तट पे होनी चाहिए। हम समझे कि गंगा मैया के हरण की पैरी पे खड़े हैं, स्नान कर रहे हैं, अमृत ले रहे हैं। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये त्रिवेणी का स्नान है, अमृत वेला है। गुरुदेव के चरणों में आप सब बैठे हो, गुरुदेव का दर्शन पाने का, गंगा मैया का स्नान, और वृंदावन में भी भगवान के दर्शन करके कहाँ पहुंचे हैं? गुरुदेव के चरणों में। अभी आप सुन रहे थे कि भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता।
ये खुशी का समय जो है ये भगवान की कृपा से हुआ है। जब भगवान कृपा करते हैं तो देखो कितना आनंद आ रहा है, नहीं तो सारे घर सोए पड़े रहते हैं। कौन उठता ठंड में? आप सबको किसने जगाया? भगवान ने। उठो, जाओ, गुरुदेव के दर्शन पाओ और मालो माल हो जाओ। आज अनंत को लूटना है, बाकी रह गए 2 दिन। खुशियां लूट लो, खुशियों का खजाना मेरे गुरुदेव बरसा रहे हैं। अनंत से, बड़े भाव से आओ, बड़े चाव से, श्रद्धा से गुरुदेव के चरणों में आओगे तो देखना तन भी पवित्र, मन भी पवित्र। जब घर से चलते हैं तो किसका ध्यान करें? गुरुदेव का। आते आते क्या बोले? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब यहाँ आओगे तो गुरुदेव की आशीर्वादों को पाएंगे। गुरुदेव की आशीर्वाद तो ऐसी है कभी कम होने वाली नहीं। दुनिया के खजाने कम हो जाएंगे पर भगवान की कृपा कभी कम नहीं होती। कब? जब दिल का हुजरा साफ कर, इस दिल रूपी कमरे को साफ है तो नाम का रंग चढ़ जाएगा, नहीं तो नहीं चढ़ता। इस मन को सुपात्र बनाए, शुभ कर्मों में लगाए तो भजन तो अपने आप ही लग जाएगा। तो हमने करना क्या है? गुरुदेव के चरणों में आकर ऐसे मन की वृत्ति को लगाकर बैठे, इधर उधर जाए भी ना। इधर चला गया समझो संसार की तरफ चले गए, और गुरुदेव के पास बैठकर गुरुदेव का ध्यान करेंगे, समझो आनंद रूप में पहुंच गए। जिस आनंद को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते। हमें मनुष्य जन्म मिलता, हम भगवान का सिमरन करते, शुभ कर्म करते, हमें तो कितना सुंदर अवसर मिला है। सुबह शाम तन से सेवा कर रहे हो, मन से, धन से, वाणी से, हर प्रकार से सेवा कर रहे हो। यही तो जीव के पुण्य कर्म जागृत होते हैं। जब पुण्य कर्म जागृत हो जाएंगे तो पता फल कौन सा मिलेगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थ मिलते हैं जिसको पाकर जीव को दुनिया की इच्छा भी नहीं रहती। एक भक्त रोजाना गुरु दरबार के सेवा करते, निष्कामता भाव से, कुछ नहीं मांगता, सेवा करते और चुपचाप चले जाते। कहता मेरा ये धर्म है, मेरे पर भगवान की कृपा हुई, मुझे सेवा का मौका मिला। भाग्यशाली को मिलता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए वही सेवा करता। कई आए हुए भी नहीं करते। कोई स्पेशल, अभी सुन रहे थे कि आए हुए भी सेवा नहीं करते और कोई स्पेशल आते हैं सेवा करने के। क्यों? प्रभु ने कृपा की, उन्हें अवसर मिला। वो भी सेवा करता और कुछ ना मांगता। सभी कोई कुछ मांगता, कोई कुछ मांगता। तो एक दिन गुरुदेव ने बुलाया, तुम भी कुछ मांग लो। कहती क्या मांगो? माँ बाप को पता होता है बच्चे को क्या चाहिए, तुझे मांगने की जरूरत क्या है? कहते नहीं, सभी मांग रहे हैं, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ, तो भी मांग ले। अच्छा गुरुदेव, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे और उस आनंद में डूब जाऊं जिस आनंद को पाने के बाद लोग सुखी और लोग सुहेला। इस लोक में भी सुख पाएंगे और परलोक के अंदर भी। तो गुरुदेव ने ऐसी कृपा की। क्यों?
निगाहें बंद अरब से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास पक्का है तो कट जाती है तकदीरें। निगाह पड़ जाए तो हमारे बंधन कट जाएंगे। तो आओ, बड़ा सुंदर समय है, गुरुदेव के दर्शन पा रहे हैं और अपना जीवन आनंदमयी बना रहे हैं। बोलो साचे दरबार की जय। जयकारा क्यों नहीं बोलते? हनुमान जी ने क्या किया था? जयकारा ही तो बोला और इतनी बड़ी पदवी को पाया, कुछ नहीं लगता। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भक्तों भगवान की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोल साचे दरबार की जय। दरबार की जय। दरबार की जय। सच्ची सरकार की जय। गुरुदेव के प्यार की जय। शुभ कर्म कमाने का समय है। अमृत बेला में उठना बड़े भाग्य की बात होती है। पर बात ये है, जो कुछ करना है अपने लिए करना है। अच्छा करेंगे अपने लिए, कोई बुरा कर्म करेंगे अपने लिए। क्योंकि बाप का किया न भोगे औलाद, औलाद का किया न भोगे माँ बाप, नारी का किया न भोगे भरतार, भरतार का किया न भोगे गिनार। हर एक अपने कर्मों का फल भोगेंगे एक दिन अवश्य अटल। जाग ओ बंदे जाग रे बंदे, हरि सिमरन में लाग रे। कमाई सबकी अपनी अपनी। अच्छा, भोजन करते हैं, जो भोजन करता है पेट उसी का भरता है। कई कई ऐसे कह देते हैं, भक्तों को कहो ना सत्संग में आया करो, कहते हैं घर से पहुंच जाते हैं, भाई ऐसे पेट तो अपना भरेगा ना जो भोजन करेगा। तो सत्संग में भी जो जुड़े होते हैं, जो अपनी हर इंद्री से शुभ कर्म करते हैं, क्योंकि करने का समय है, तो अदला बदली नहीं होगी। कर्म को कोई नहीं बांटेगा। जो कर्म जिसके हाथों से अच्छा होता है या बुरा होता है, उसका फल उसी को ही मिलता है। एक राजा ने 3 मंत्रियों को बुलाया और 3 बड़े बड़े थैले दिए कि बगीचे में जाओ, इसमें अच्छे अच्छे फल भर के लाओ। बगीचा था राजा का। तो तीनों मंत्री थैले लेकर बगीचे में पहुंच गए। एक मंत्री ने बड़े अच्छे अच्छे ताजे ताजे फल, बढ़िया बढ़िया फल, कुछ वृक्ष से तोड़कर कुछ नीचे गिरा है, बढ़िया फल, वो थैले में डाले। दूसरे मंत्री ने कोई कच्चे फल, कोई गले सड़े फल, ये सोचकर कि राजा कोई देख रहा है, राजा कोई एक एक फल देखने बैठेगा, कच्चे गले सड़े फलों से थैला भर लिया।
तीसरे मंत्री ने घास फूस दी, बिल्कुल गले सड़े फल भी भर दिए और पहुंच गए राजा के पास। राजा ने थैले नहीं देखे किसी के। राजा ने वजीर को कह दिया कि इन तीनों को एक एक महीने की कैद में डाल दो। इनको तीनों को जेल में डाल दिया गया। तो जेल में खाना क्या था? जो तुम थैले भर के ले गए हो वही खाना है। जिसने बढ़िया बढ़िया फल, अच्छे अच्छे फल भरे थे, वो तो मौज से खाता रहा। उसका तो समय गुजरते ही देर ना लगी, क्योंकि जब कोई दुख संकट की घड़ियां होती हैं तब तो यूं लगता है समय पास ही नहीं हो रहा। और जब अच्छे दिन आते हैं पता तो तब भी नहीं चलता, फिर ये सोचते हैं बड़ी जल्दी खत्म हो गए। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल भरे थे वो तो बड़ी मौज से खाता रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, जेल में रहा तो भी आनंद में रहा। दूसरा मंत्री जिसने कच्चे फल भरे थे, गले सड़े फल भरे थे, गले सड़े फल खाकर, कच्चे खाकर बीमार हो गया और बिल्कुल सेहत उसकी डाउन हो गई। तीसरा मंत्री जिसने घास फूस भरा, उसको तो खाने को वहां और क्या मिलना था, क्योंकि राजा की आज्ञा हो गई कि जो थैलों में है तुम्हारे वही कुछ खाना है। वो तो कुछ ही दिनों में बस बिल्कुल ऐसा बीमार पड़ा कि चारपाई से उठ ही नहीं पाया। आओ इसी तरह जैसे उन मंत्रियों को कैद में जो स्वयं फल इकट्ठे किए थे वही खाने पड़े, अच्छे किए या बुरे किए या घटिया किए, गले सड़े किए या बढ़िया फल किए, वो उन्हीं को ही खाने पड़े। तो ऐसे ही जो जो कर्म हम कर रहे हैं, अच्छे कर्म करेंगे उसका भी सुख स्वयं को मिलता है, कोई अदला बदली नहीं होगी। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उसका फल सुख, आज भी सुखी है तो अपने कर्म से सुखी है, दुखी है तो वो भी अपने कर्म से है। कोई लाखों में खेलता है, कोई रोटी के लिए भी तरसता है, कोई कुर्सी पर बैठे बैठे दिन में हजारों रुपया कमाता है और कोई सारा दिन सुबह से शाम तक रोड़ी कूटता है और 3 समय का भोजन भी नहीं मिल पाता। ये भी अपनी कमाई है। तो अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन का आनंद लो। अच्छे कर्म करने वाले लोग सुखी पर लोग सुहेल। जिनके जीवन में अच्छे कर्म है, कर रहे हैं, तो वो यहां भी सुखी रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले को कोई डर नहीं होता, कोई सच्चाई और धर्म पर चलता है, उसको किसी का डर नहीं होता। और कोई झूठ अधर्म करता है, पाप करता है, डरता भी रहता है और एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ और बोलता है।
आखिर फिर भी छिपता नहीं है, प्रकट जरूर होता है। यहां भी नहीं छिपता। परमात्मा तो जीव के हर कर्म को देख रहे हैं और सबके भीतर बैठे हैं वो, सबके अंदर और बाहर की सब हरकतों को देख रहे हैं। ये आज बड़े बड़े शोरूमों पे लिखा होता है कि आप सब सीसी कैमरे की निगरानी में है, तो जो पढ़ लेते हैं भय आता है कि नहीं कोई कर्म, वहां भी चोरी करने वाले करते हैं तो पकड़े जाते हैं, पर वो कैमरा तो कभी खराब भी हो सकता है, पर परमात्मा का कैमरा कभी भी खराब नहीं होता। वो तो हर समय हर वक्त जीव के कर्मों को, मन की हरकतों को, तन के कर्म को देख रहे हैं, छिपेगा नहीं कुछ भी। इसलिए आप सब भाग्यवान हो जिन्हें गुरु चरणों में बैठने का, सत्संग का आनंद लेने का अवसर मिला है, सेवा का अवसर मिला है। तो इस जीवन का लाभ ले लो। ये लोक भी सुखी, परलोक भी सुखी, कहीं वंचित ना रह जाए। ये सेवा का अवसर अब आज तीसरा दिन हो गया, सेवा करने वाले सेवा कर रहे हैं, सत्संग का आनंद ले रहे हैं, कोई घर बैठे बैठे सत्संग का आनंद ले रहे हैं। पर आनंद लेने का अवसर जब मिले जरूर लो, वंचित ना रहो। क्योंकि एक शब्द हमें पूरे याद तो नहीं है, मौका मिला तुझको तकदीर जगाने का, 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 दिया गुरु योग ने बता रहा मंजिल पे जाने का, दिया गुरु योग ने बता रहा मंजिल पे जाने का, मौका मिला तुझको तकदीर जगाने का, मौका मिला तुझको तकदीर जगाने का। हमें अपनी तकदीर जगाने का अवसर है। और श्री गुरु महाराज जी ने जो जो युक्तियां बताई हैं सिमरन की, कल्याण की, उन युक्तियों को अपनाते हुए जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है, सिमरन जरूर करें। कोई ना कोई अपने जीवन में नियम जरूर हो शुभ कर्म का, सिमरन का, क्योंकि यही कमाई हमारी लोक में भी काम आएगी और परलोक में भी साथ जाएगी। तो आओ प्रार्थना करें गुरुदेव के चरणों में, सब पर गुरुदेव का आशीर्वाद हो और सब ऐसे शुभ कर्म हर इंद्रिय से करते रहें, जीवन का आनंद लेते रहें। तो आओ प्रार्थना करेंगे। शिव योग जी कृपा करो, 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 शिव
जी शाम को भी सबने समय पर पहुंच जाना है। 3 से 5 का प्रोग्राम चल रहा है, तो सब पहुंचे समय पर। और कल का प्रोग्राम, कल का प्रोग्राम जो है ठीक 11 बजे, पहले टाइम की थोड़ी चेंजिंग हो गई, पहले 10 बजे का दिया था, 11 बजे से 12:30 बजे तक, क्योंकि पहले पूजन चलेगा जो गुरु महाराज जी का चल रहा है बरसों से, तो पूजन चलेगा। उसके बाद फिर ये प्रोग्राम चलना है जो शोभा यात्रा में। तो सब तैयार हो जाए, सब अपने जो ड्रेस सिलवाई है वो ड्रेस डाल के आना, और 11 नहीं पहुंचना, 11:15 पहुंचना, क्योंकि सब इकट्ठे इकट्ठे गुरु महाराज जी का गुणगान करते हुए चले। ये पूछ रहे कि हमने परिक्रमा कब करनी है दरबार की, आज जब गुरु महाराज जी विराजमान होंगे फिर करेंगे। जय गंगा 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 गंगा रानी तेरा स्नान मिले, गंगा रानी तेरा स्नान मिले, माने शांत करो एवो ज्ञान मिले, माने शांत करो एवो ज्ञान मिले, नित नारायण तेरा ध्यान मिले, नित नारायण तेरा ध्यान मिले। जय गंगा 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 जय गंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले कार्तिक महात्म की जय, गंगा मैया की जय। अथ 32वां अध्याय। सूची कहते हैं ध्वजारोपण, झंडी लगाना। सब पापों को हरने वाला व्रत कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में से जो कोई भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजनीय होता है। गंगा जी का स्नान, तुलसी जी का पूजन, शिव जी का पूजन सब ध्वजारोपण के बराबर है। नित्य नियम करके विष्णु जी का पूजन करें। दोष दम धाता विधाता का पूजन करें। हल्दी, अक्षत, चंदन से 20 हाथ भूमि लीप कर अग्नि स्थापित करें। घी और खीर से 108 आहुति देवे। ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जावे। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के मंदिर में द्वार शिखर में बांधे। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से विष्णु भगवान का पूजन करें। भगवान की स्तुति करें। हे चैतन्य रूप विष्णु जी, आप प्रसन्न हो जाइए। आप सारे जगत में व्यापक हो। माया से मोहित लोगों को आप दूर दिख पड़ते हो। हे भक्तवत्सल जनार्दन, तुम्हें बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर विष्णु जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दक्षिणा देवें। जो ध्वजारोपण करता है, जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है उसके उतने ही पाप नाश हो जाते हैं। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं उनके भी पाप नाश हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, यह पुरातन इतिहास है।
पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशी राजा था। वह भगवान का भक्त था, हरि की कथा सुनने वाला, अहंकार रहित सब दिन का राजा था। सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने एक तालाब, कुएं और बावली बनवाई। सत्यवती नित्य ही भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती। राजा भी कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी देखने के लिए विभाटक ऋषि आए। राजा रानी को देखने के लिए विभाटक ऋषि आए। मुनि का आगमन सुन राजा व रानी ने उनका बड़ा सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता देख मुनि राजा से पूछने लगे, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी बहुत से साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? सो आप कहिए। राजा कहने लगा, महात्मन, यह बड़ा आश्चर्ययुक्त इतिहास है। मैं पहले मालिनी नाम वाला, कुमार की चुगली करने वाला, धर्म का द्वेष करने वाला, देवता और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला, गौर ब्राह्मण को नाश करने वाला, मांस आदि खाने वाला, चोर, लंपट, महापापी, शूद्र था। सब सदा मदिरा पान करने वाला वैश्य गमन करता था। हमारे ऐसे कर्म देखकर भाई बहादुरों ने हमको त्याग दिया। मैं वन में आकर घूमते हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा। वन के मृग आदि जंतुओं को मारकर अपना निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई मेरे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृतांत दूसरे को सुनाया। इसके बाद वहीं पर हमारे पास रहने लगी। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ला द्वादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई। दोनों ही खूब मदिरा पीने से विहल होकर एक झंडी हाथ में लेकर नाचते रहे। सारी रात नशे में नाचते नाचते प्रातः हो गया। दोनों की मृत्यु हो गई। यमराज के दूतों ने हम दोनों को आकर फांसी से बांध दिया। मारते मारते यमपुरी ले जाने लगे। इतने में विमान लेकर भगवान विष्णु के दूत भी वहां पर पहुंचे और यम के दूतों को धमकाने लगे, मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को कैसे ले जा रहे हो? परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगे, ये दोनों महान पापी हैं, इन्होंने आयु पर्यंत कोई धर्म कर्म नहीं किया। भगवान के पार्षद कहने लगे, महाखेद की बात है, तुम्हें धर्म और अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है, जो वेदों के विरुद्ध है वही पाप है। यद्यपि आयु पर्यंत महापापी रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में झाड़ू दीप जलाया, नृत्य किया, चैन जाने में इन्होंने ध्वजारोपण किया, मंदिर में झाड़ू और दीपक जलाया। इसके सब पाप नष्ट हो गए, इसलिए यह विष्णु लोक में जाने के योग्य है, यमपुरी में नहीं। राजा ने कहा, इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। वहां करोड़ वर्ष तक आनंद के साथ वास करते रहे। इतने ही वर्ष इंद्रलोक में रहे। इसके बाद मृत्यु लोक के श्रेष्ठ कुल में जाकर राजा बने। कोकिलिनी नाम की निषाद कन्या मेरी रानी बनी। यहाँ भी भगवान की कृपा से अतुल संपत्ति है। जो हमने अनिच्छा से ध्वजारोपण किया उसका ये फल मिला। तो जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं उनका तो कहना क्या। यह सब सुनकर विभाटक ऋषि तपोवन को चले गए। नारद जी कहते, राजन, जो कोई पापों के नाश करने वाले इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है उसको भी ध्वजारोपण के समान फल मिलता है। आओ, हम सब कितने भाग्यशाली हैं। कल हम सबने बड़ी श्रद्धा भाव से ध्वजारोपण का आनंद लिया, किया ना। अब आप नित्य आएंगे, दर्शन भी करेंगे तो बड़ा आनंद होगा। इसका दर्शन करना भी हमने बड़े भावों से झंडा झुलाया सबने, इसलिए हम चाहते हैं हम सब कहाँ पहुंच गए, हमारे लिए भी विमान आएंगे ना। ऐसा भाव कार्तिक मास में द्वादशी के दिन हम सबने श्री गुरु दरबार में ऐसा किया और हमारे सबके पाप नाश हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की, बोलो यमुना महारानी की जय। कार्तिक मास में अभी पीछे आपने कथा में सुना होगा, आपने
आपने कथा में ये सुना होगा कि भगवान के आगे नृत्य करने से, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने से, आज सुना ध्वजारोहण करने से, ये सारे कार्तिक मास में जो जितने विशेष ये बताए गए हैं कर्म करने, कार्तिक मास में विशेष फल रहता है इन सब चीजों का। आओ पहले श्री गुरु महाराज जी का भोग लग गया, प्रसाद बटेगा आप सबको। एक बार आप सब ताली बजाएंगे और ताली बजाकर मेरे साथ बोलेंगे, लाया चरीना दे नाल सतगुरु हो गए दयाल, लाया चरीना दे नाल सतगुरु हो गए दयाल, लाया चरीना दे नाल सतगुरु हो गए दयाल, सतगुरु हो गए दयाल, लाया चरीना दे नाल सतगुरु हो गए दयाल, लाया चरीना दे नाल, लाया चरीना दे नाल सतगुरु हो गए दयाल, सतगुरु हो गए दयाल, लाया चरीना दे। ताली बजाएंगे सभी, बड़े भाव से बड़े प्यार से ताली बजाएंगे कि गुरुदेव ने ऐसी कृपा कर दी कि मैं तो किसी काम का था ही नहीं, कृपा करके मुझे पकड़ के अपने चरणों के साथ गुरुदेव ने लगा दिया। तो एक बार भाव से ही कहेंगे ना मंत्र से, हो लाया चरीना दे नाल सतगुरु हो गए दयाल, सतगुरु हो गए दयाल, लाया चरीना दे नाल। हो ऐसी कृपा की गुरु ने पाप कर ली मेरी, ऐसी कृपा की गुरु ने पाप कर ली मेरी। जिस चीज की पाप पकड़ ली मेरे गुरुदेव ने, कोई हाथ ऊपर कर दो, ठंड भी सब चली जाएगी। हो ऐसी कृपा की गुरु ने पाप पकड़ ली मेरी, ऐसी कृपा की गुरु ने पाप पकड़ ली मेरी। हो मां पकड़ ली मेरी नियड़ियों, मां पकड़ ली मेरी, मां पकड़ ली मेरी नियड़ियों, मां पकड़ ली मेरी। ऐसी कृपा की गुरु ने पाप पकड़ ली मेरी, ऐसी कृपा की गुरु ने पाप पकड़ ली मेरी। प्रेम का पाठ पढ़ाया ऐसा मिट गई तेरी मेरी, लाया चरीना दे नाल सतगुरु हो गए दयाल, लाया चरीना दे नाल सतगुरु हो गए दयाल, सतगुरु हो गए दयाल, लाया चरीना दे नाल सतगुरु हो गए दयाल, लाया चरीना दे नाल, लाया चरीना दे नाल सतगुरु हो गए दयाल, लाया चरीना दे नाल सतगुरु हो गए दयाल, सतगुरु हो गए दयाल, लाया चरीना दे नाल। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ क्षण ਦਾ ਜਦੋਂ श्री गुरु महाराज जी, श्री स्वामी जी महाराज जी अपने पर्दे तो बाहर आएंगे ते सानू खुले खुले दर्शन देंगे। बस हुण अज एक दिन अज इंतजार करना है, एक दिन कल इंतजार करना है, कल तो दर्शन होणगे, कल तो दर्शन सब नूं होणगे। नगर परिक्रमा का एक विधान होंदा है, कल श्री स्वामी जी महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी नगर परिक्रमा जदों करनगे तो मैनूं एक बड़ी अच्छी लाइन आंदी है, केटियां सोहणियां भागा भरिया इस शहर दियां गलियां, 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 इन्हां गलियां दी शान निराली कोमल कोमल गलियां, इन्हां गलियां दी
ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਹਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। और गुरु मेरे यहाँ भी राजे उसे अंत तो बाजे उसे बिजली चमके उसे खंजर छलके उसे हीरो रे मेरे घर पुकारी मेरे शोर मुरारी मेरे हाथी निकासी मेरी कटो चौरासी मेरी आके देखो शीशो आके देखो ना हंसे जाओ बुराता पाओ बुराता पाओ मान सतगुरु मान मान मैनू तेरा है सतगुरु मान मान मैनू तेरा है मान सतगुरु मान मान मैनू तेरा है मान सतगुरु मान मैनू तेरा है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਬਰਵਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਥੱਕੀਏ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜਮਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਗੰਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਮਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਗੰਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਮਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਗੰਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਮਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਮਹਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ 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 ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ 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 ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਵਾਲੇ ਜੀ ਜੈ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੈ ਹੋ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਜੈ ਹੋ ਬਾਤ ਕੀ ਜੈ ਹੋ ਜਾਮ ਕੀ ਜੈ ਹੋ ਮਾਮੀ ਕੀ ਜੈ ਹੋ ਵਾਸੀ ਕੀ ਜੈ ਹੋ ਵਾਸੀ ਕੀ ਜੈ ਹੋ ਵਾਸੀ ਕੀ ਜੈ ਹੋ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ दरबार की जय। दरबार की जय। सच्ची सरकार की जय। गुरुदेव के प्यार की जय हो। अब आरती करेंगे श्री गुरु महाराज जी की आरती।